नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जो जजमेंट लेकर आया हूं वो जजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट के जरिए लाखों पतियों को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो जजमेंट आया है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए की जो मूल परिभाषा है उससे संबंधित है। और ये जजमेंट समझ के आपको 498 ए के बारे में काफी कुछ नई चीजें जानने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपके लिए 498 ए केस में अपना बचाव करना आसान भी हो जाएगा। ये जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि इस मामले में जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए की मूल परिभाषा है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिससे कि आपको परिभाषा समझ में आएगी। साथ ही साथ 498 ए को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अपना बचाव भी कर पाएंगे। तो ये जजमेंट पति के पक्ष में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बारीकी से समझिएगा और ये जजमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है। इस जजमेंट को लगा के आप अपने मामले से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो बातें महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। पहला तो मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। ये जो ग्रुप है वो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित है। इस ग्रुप में आपको लेटेस्ट के और लैंडमार्क जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं वो हिंदी और सरल भाषा में मिलेंगे। साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके अलावा आपको लाइव सेशन भी मिलेंगे, जिसमें मैं लाइव आऊंगा ग्रुप में ही, और जो लोग जुड़े होंगे वही लोग उस लाइव को देख पाएंगे। उससे आप जो भी सवाल होगा लाइव सेशन में भी पूछ पाएंगे। उसके अलावा ग्रुप डिस्कशन होगा। साथ ही साथ जो भी आपका प्रॉब्लम है आप उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, जिसका मैं भी जवाब दूंगा। अन्य जो भी लोग जुड़े हैं वो भी जवाब उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको उस ग्रुप में देखने को मिलेगी। अन्य मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। तो यदि आप 498 ए या कोई भी मैट्रिमोनियल केस लड़ रही हैं तो उस ग्रुप से जरूर जुड़े, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। उस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है, यानी एक बार आपको 500 रुपए पेड करना है, दोबारा कभी भी पैसा पेड नहीं करना है। उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है, जैसा मैं आपको बताता हूं, मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जो ये किताब है, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब को पढ़ के आपको मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप कोई भी 498 ए, डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, डीवी एक्ट सेक्शन 9 ये सारे मुकदमे लड़ रहे हैं तो ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, जिसमें से 50 रुपए डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, साथ ही 100 रुपए कोरियर चार्ज भी है। तो किताब का जो टोटल मूल्य हो रहा है वो 500 रुपए प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज, तो 600 रुपए है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो आइए अब अपने जजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी पाने के लिए या फिर इसके सरल भाषा में समझने के लिए आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। तो आइए जजमेंट को समझती हैं। तो ये जो मामला है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया मामला है। ये जो जजमेंट है इसमें जो पक्षकार है वो सरंग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। और ये जो मामला है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के झूठे मामले को क्वेश्चन से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति और पति की मां के ऊपर 498 ए और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराती है। उसमें वो बहुत सारे आरोप लगाती है कि जैसे शादी जब हो गई तो 1 महीने तक उसे ठीक से रखा गया, उसके बाद उसे परेशान किया जाने लगा, दुर्व्यवहार किया जाने लगा, नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाने लगा, उसे काम कराया जाने लगा, 4 लाख रुपयों की मांग की जाने लगी। जब नहीं दिया जा रहा था तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। इस प्रकार से आरोप लगा के केस दर्ज करा देती है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट लगता है। उसके बाद पति और पति की मां जो होती है हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाती है। वहां पे उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जो पत्नी आरोप लगाई है वो सब गलत आरोप लगाई है। वो सब जो भी आरोप लगाई है उनके आधार पे मामला नहीं बन रहा है। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं मनगढ़ंत बातें लिखी हैं, ऐसा बताया जाता है। पत्नी की तरफ से डिफेंड में कहा जाता है कि मामले को क्वेश नहीं किया जाए और जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट किया जाए।
कोर्ट जब पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट उसमें यही टिप्पणी करता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, पहली चीज तो ये कि वो सामान्य किस्म के आरोप है। दूसरी बात ये कि पत्नी ये कह रही है कि उससे 4 लाख रुपए की मांग की जाती थी, जब नहीं दिया जा रहा था तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। अब देखिए, पत्नी ने यह कह दिया है शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, लेकिन किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा था, क्या किया जा रहा था, कब मारा गया, कहां मारा गया, क्या बोला गया, क्या ताने दिया गया, ये सब उसने कुछ उल्लेख ही नहीं किया है, कुछ बताया ही नहीं है कि कब घटना हुई, क्या घटना हुई। सिर्फ बोल दिया कि शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसके बाद पत्नी ने यह कहा है कि उससे नौकरानी जैसा काम कराया जाता था। तो देखिए, कोई भी महिला, कोर्ट यही कहता है कि वो अपना घर का काम करती है और इसके लिए उसे नौकरानी नहीं कहा जा सकता है। एक पत्नी का, एक महिला का कर्तव्य है कि वो घर के काम करे। यदि उससे उसकी सास या पति के द्वारा कोई घर का काम करने के लिए बोला जाता है तो ये प्रताड़ना नहीं होती है। तो यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज कोर्ट ने बोली है कि जैसे पत्नी कहती है कि मेरी जो सास है मुझे खाना बनाने के लिए कहती हैं, सुबह उठने के लिए कहती हैं, कोई काम घर का कराती है, नौकरानी बोलती है, तो ये सब चीजें प्रताड़ना के अंतर्गत नहीं आएंगी। तो कोई पति या जो सास है वो बहू से काम करने के लिए बोल सकती हैं और इसके लिए केस नहीं किया जा सकता है। तो यदि आपका ऐसा मामला होगा, पत्नी कह रही होगी कि मुझसे घर का काम कराया जाता है, तो ऐसे में केस दर्ज हो गया है तो वो मामला क्वैश हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि महिला अगर कोई काम कर रही है, उससे काम घर के कराए जा रही है, तो ये चीज उसके साथ प्रताड़ना नहीं होती है और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत अपराध नहीं होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें कोर्ट देखता है इस मामले में। पहला तो उत्पीड़न हुआ है, किस प्रकार का उत्पीड़न हुआ है, क्या उत्पीड़न हुआ है, कोई उल्लेख ही नहीं है। दूसरी चीज ये कि वो काम कराया जाता था, तो काम तो करना आपका कर्तव्य है। तो ऐसे में अगर आपको काम नहीं करना है तो आपको शादी के पहले ही बता देना चाहिए कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, मुझे कोई काम नहीं करना है। तो पति अपना सोच लेता कि काम मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। अब आप काम नहीं करेंगी और बोला जाएगा काम करने के लिए, तो आप केस दर्ज करा देंगी और इसके लिए 498 लग जाएगा। तो ये गलत होगा और कोर्ट कहता है कि ये मामला गलत दर्ज हुआ है, ये मामला चलाए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उत्पीड़न का उल्लेख नहीं किया गया है और घर का काम करने के लिए, बोलने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए नहीं लग सकता, केस नहीं चल सकता है। और जो हाई कोर्ट होता है वो मामले को क्वैश कर देता है। तो आशा कर रहा हूं इस जजमेंट के जरिए आपको नई चीज जानने को मिली होंगी, कुछ समझने को मिला होगा। यदि आप इस जजमेंट के बारे में और समझना चाहते हैं, डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से आप जुड़ जाएं। और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए मैसेज करिएगा। आशा कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।